पतझड़ के इस मौसम में टाटरी पौधे का भी अपना महत्व है, अपनी भूमिका है पतझड़ को सजाने के लिए। टाटरी जो एलम होती है वो खट्टापन लाने के लिए इसके फल इस्तेमाल होते हैं इमली की तरह, और वही शब्द इसको नाम दे गया है हिंदुस्तानी में टाटरी, लेकिन जम्मू के पहाड़ियों में इसको बोला जाता है डोगरी में तितरी। तो टाटरी शब्द से ही तितरी शब्द निकला हुआ लगता है। और अगर हम बात करें असम की तो वहाँ इसको बोला जाता है नोगा टेंगा। टेंगा टाटरी से मिलता जुलता शब्द है, खट्टे को ही कहा जाता है। तो खट्टापन जो है इसके फलों में होता है जो अब पक चुके हैं, लाल लाल फल। इनको तोड़ करके अगर हम पानी में भिगोएं तो एक शरबत बन जाती है। लेकिन जम्मू के पहाड़ों में इसकी दूसरी प्रजाति मिलती है जिसको इमली के तौर पर अम्बल बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। जो तितरी, जिसको कालाकोट में जिदरी भी बोल देते हैं, वो है चाइनीज सुमक, और वो विंग्ड रहती है। उसकी रैकिस पत्ते की विंग्ड जो है रैकिस विंग्ड रहती है। जैसे इसमें देखेंगे तो इसमें विंग्ड नहीं है, इसमें जो है आपको कोई ऐसे विंग नहीं दिख रही। जो बीच का मिड रिब है, रैकिस है, उसमें कोई विंग नहीं है, जिस तरह से हमारे तिम्बरू में होती है। तिम्बरू के पत्तों में विंग हो रहता है। तो उसी तरह से एक रुस जो है, इसका बोटानिकल जीनस रुस है। तो जो रुस जो तितरी हमारे जम्मू की पहाड़ियों में मिलती है उसका नाम है रुस चाइनेंसिस। पहले इसको विंग्ड रैकिस होने से ही नाम मिला हुआ था रुस सेमी अलाटा। कभी कभी शायद रुस जवानेका भी उसी को बोल देते थे। तो अलग अलग बोटानिकल नाम इसको दिए गए। लेकिन ये जो रुस में दिखा रहा हूँ ये अमेरिका की है, नॉर्थ अमेरिका की। और इसकी खास बात है कि इसकी जो शाखाएं हैं, शाखाओं पे अगर ध्यान से आप देखेंगे तो एक रोएं जैसी हैं। ये देखिए कितने सुंदर रोएं हैं। और इसी तरह की रोएं जो है ना, वेलवेटी टेक्सचर, और जो फोर्क है ना, जैसे आभास देता है कि जैसे ये हिरण के सींग हो। और इसी के चलते इसको नाम मिल गया अंग्रेजी में, नॉर्थ अमेरिका में, स्टैग हॉर्न सुमक। तो ये हमारी जम्मू वाली तितरी में जो रुस चाइनेंसिस कहते हैं जिसको बॉटनी में, उसमें नहीं होती। तो ये रोएं जो है ना, जिसको खास बनाती है, तो इसीलिए इसका नाम है स्टैग हॉर्न सुमक, SUMAC सुमक। और स्टैग हॉर्न जैसे मेल एंटलर्स, मेल डियर को सींग होते हैं, फीमेल को नहीं होते इधर। तो मेल को होने से उसको बोला जाता है स्टैग। तो स्टैग हॉर्न सुमक इसका नाम है। और ये खूबसूरत वेलवेटी टेक्सचर खास करके अर्ली स्प्रिंग में देखा जाता है, लेकिन पतझड़ में भी हम देख ही रहे। और इसके पतझड़ में सौंदर्य का एक खास प्रदर्शन है रेड पत्तियों को हो जाना। तो ये लाल रंग जो है ना पत्तियों का, ये बहुत ही हुस्न दे रहा है इस झाड़ी को। और इसलिए इसको लगाया गया है लिंकन पार्क जू के अंदर, श्रबरी में, फॉर ब्यूटी और एज वेल एज इसके बारे में जो ज्ञान है उसको बच्चों में, विजिटर्स में, नेचर लवर्स में फैलाने के लिए कि जाने अपने पौधे। और ये आम परिवार का, आम कुल का ही सदस्य है। तो ये इस वक्त अपने शबाब में है। इसकी हर पत्ती जो है लाल हो चुकी है। तो हमारी जम्मू की पहाड़ियों की जो तितरी है, जिदरी है, रुस चाइनेंसिस, वो भी कम खूबसूरत नहीं होती, लेकिन हमने कभी मेहनत नहीं की। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जैसे जम्बू जू है जम्मू में, वहाँ पे इस तितरी को रुस चाइनेंसिस को लगाया जाए। जिस तरह लिंकन पार्क जू में ये पतझड़ का एक खास अट्रैक्शन बना हुआ है, रुस टिफिना इसको कहा जाता है। साइंस में इस प्रजाति का जो नामकरण हुआ है वो है रुस
टिफिना स्टैग हॉर्न सुमक। तो इसकी खूबसूरती जो है वो 4 चांद लगाएगी जम्बू ज़ू में भी, अगर हम इस तरह की पेड़ पौधों को जगह देते हैं। जैसे कि लिंकन पार्क ज़ू में इन्होंने चुन करके ऐसे पेड़ पौधे लगाए हैं जो अपने इंडिजिनस हैं, यहाँ के हैं, नॉर्थ अमेरिकन नेटिव्स हैं। और दूसरा उनका या तो खूबसूरत फूल है, अगर फूल नहीं तो वो इंडिजिनस कल्चर, इंडिजिनस कम्युनिटीज़ के साथ उनकी हिस्टोरिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस के साथ जुड़े हुए हैं, या फिर वो इस तरह का कलर जो है फोलिएज, फॉल फोलिएज में उनकी एक अहम भूमिका दिखती है। तो ऐसे पेड़ पौधों को लगा के इन्होंने बहुत खूबसूरत लाजवाब बना रखा है लिंकन पार्क ज़ू को। तो ये है स्टैग हॉर्न सुमक। एक तो डियर के नाम से इसका नामकरण हुआ है तो इसलिए भी ये अच्छा है, और दूसरा ये कई चिड़ियों को, परिंदों को आहार भी देता है। और इसकी डायोशियस बुशेस रहती हैं, मतलब मेल और फीमेल बुश अलग अलग है। तो ये फीमेल बुश है, फीमेल रुस टिफिना स्टैग हॉर्न सुमक, इसलिए हम इस पर देख पा रहे हैं फल भी लगे हुए हैं। लेकिन स्टैग हॉर्न सुमक क्यों कहा वो मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से इसकी जो वेलवेटी फजी अपीयरेंस है ना स्टेम्स की, बस वो हिरण के सींग के समान नज़र आती है। जब नए नए सींग निकलते हैं ना हिरण के, तो वो भी इसी तरह से होते हैं। बाद में बाहर की जो वेलवेटी टेक्सचर है वो उतर जाती है, निकल जाती है, तो फिर तो हम नहीं अप्रिशिएट कर पाते। लेकिन बिल्कुल नए नए सींग जब निकलते हैं ना, तो हिरण के सींग बिल्कुल इसी तरह से होते हैं। तो इसलिए इसका नाम है स्टैग हॉर्न सुमक। एक किस्म की समझ लीजिए तितरी है ये। तो इसका डोगरी नाम इसीलिए मैंने नाम दे दिया हिरण तितरी, क्योंकि हिरण जो है लोहड़ी के पर्व में भी शामिल रहता है। और हिरण को लेकर के रामायण में किस तरह से मामा मारीच हिरण बने थे और सीता मैया का अपहरण हुआ था, तो हिरण कौन नहीं जानता। और हिरण की तरह इसके जो स्टेम्स हैं, इसलिए इस तितरी को हिरण तितरी हम कह सकते हैं। क्योंकि दूसरी तितरी जो है रुस चाइनेंसिस, वो जम्मू में उसको कहा जाता है तितरी। तो तितरी शब्द आया है टाटरी से, और मैंने बोला इसको बोलते हैं असमिया भाषा में नोंगा टेंगा। और मणिपुर में भी इसको खाने में कई किस्म के व्यंजन बनाने में इस्तेमाल होता है, जैसे जम्मू में होता है। तो ये इस वक्त पतझड़ के मौसम का नूर है, पतझड़ के मौसम का ये श्रृंगार है, पतझड़ के मौसम का ये प्रदर्शन है। रुस टिफिना स्टैग हॉर्न सुमक का लाजवाब सौंदर्य, लाजवाब हुस्न और लाजवाब आकर्षण। लिंकन पार्क ज़ू, सिटी ऑफ शिकागो।